सीताराम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे में लोग ना तो अपनी बात सही तरीके से कह पाते हैं और ना ही जीवन में कोई रिस्क ले पाते हैं। इस कारण से भी तरक्की की दौड़ में काफ़ी पीछे भी रह जाते हैं और जीवन में कुछ खास भी नहीं कर पाते। ज्योतिष में ऐसी राशियों के बारे में बताया गया है जिनके जातक आत्मविश्वास की कमी के शिकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं वे राशियाँ कौन सी हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है और आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, आप तरक्की कर पाएँ, जीवन में आगे बढ़ पाएँ, कोई आपको दबा ना पाए, कोई आपको प्रेशराइज ना कर पाए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इनमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान और अच्छी संवाद शैली के होते हैं, लेकिन ये रिस्क लेने से काफ़ी बचते हैं। वे टैलेंटेड होकर भी वह नहीं कर पाते जो इन्हें रिस्क से मिल सकता है, क्योंकि जब आप लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी नहीं है, या फिर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज कैसे होगा। जितना आप ज़्यादा असफल होंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको सीखने मिलता है। ये मत सोचिएगा असफल हो रहे हैं या लक खराब है या ऐसा हो रहा है, नहीं। आप रिस्क लेंगे, अगर असफल होते भी हैं तो वो आपको नई चीज़ सीखने मिल रही है, उसका परिणाम आपको भविष्य में देखने को पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए कभी अगर ऐसी रिस्क लेनी है तो आपको रिस्क जरूर लेनी चाहिए। लेकिन ये मिथुन राशि के जातक रिस्क लेने से काफ़ी बचते नजर आते हैं। इसीलिए मिथुन राशि के जातक टैलेंटेड भी होकर वह सब कुछ नहीं पा पाते जिसके वो हकदार हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए, जो वो रिस्क लेके एक नया अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए उनको वो नया मुकाम हासिल नहीं होता है, वो ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाते। आमतौर पर वे अपनी ज़िंदगी ना दूसरों की चमचागिरी करने में निकाल देते हैं और वो चमचागिरी करके अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन अगर वो चमचागिरी ना करके खुद अपना रास्ता बनाए, खुद अपने दम पर आगे बढ़े, रिस्क लें, तो वो अपना मुकाम बहुत ऊंची जगह हासिल कर। जिनका वो रास्ता, जिनकी चमचागिरी वो कर रहे हैं ना, वो उनसे चमचागिरी मतलब उनसे भी ऊपर निकल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर छोटी मोटी रिस्क कहीं लेनी पड़ती है तो रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। बस ये है कि उस रिस्क में आपकी फैमिली, आपके जो अच्छे लोग हैं आपके आसपास, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिस्क आप लें, जब भी रिस्क लें तो अपने दम पर रिस्क लें, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो अब अगर कन्या राशि के जातकों की बात करें तो इनमें भी आत्मविश्वास की कमी काफ़ी देखी जाती है। ये हर मुद्दे को सोचने में काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। मतलब ये काम बाद में करते हैं, पहले इतना सोच लेते हैं कि उनको उस काम के बारे में नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं और ये अपने कदम पीछे ले लेते हैं। इसलिए ये अपने निर्णय तक नहीं पहुँच पाते और बाद में पछताते हैं कि काश हम ऐसा कर लिए होते तो आज इनकी पोजीशन कहाँ से कहाँ होती। ये हमेशा खुद की क्षमताओं पर ही इनको संदेह रहता है, ये खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाते और सुरक्षा की भावना के साथ हमेशा जीते रहते हैं। इसलिए ये ज़िंदगी में सफल तो होते हैं, लेकिन इनको वैसी सफलता नहीं मिलती जिनके ये हकदार हैं। जैसे ये खुद के मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं अचीव कर पाते, ये ऊर्जा जो इनके अंदर है उसका यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सोच लेते हैं और नेगेटिविटी इनके अंदर इतनी आ जाती है कि ये अपनी क्षमता दिखा ही नहीं पाते, उसका सही तरीके से, उस एनर्जी का सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपनी क्षमताओं को ज़रूर समझें, एक पॉजिटिव एनर्जी लाएं और अपने काम में सही तरीके से लग जाएं। और थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको अपने जीवन में लेना ही पड़ता है। तो मिथुन और कन्या राशि के बाद कर्क राशि के जातक भी आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित होते हैं। कर्क राशि के जातक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं और जो लोग इमोशनल सेंसिटिव होते हैं ना, वो आगे अपने ठोस निर्णय नहीं ले पाते, मजबूत कदम नहीं उठाते, जिसका खामियाजा उनको भविष्य में भुगतना पड़ता है। मतलब अगर आपको थोड़ी इमोशनल है और कोई आपसे चार बातें इमोशनल करके आप उस पर यकीन कर लेंगे और फिर वो आपका फ़ायदा उठाने लगेगा और फिर वो आपको प्रेशर करेगा, आप दबाव बनाएगा किसी काम करवाने के लिए और आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा सच में होता है। इसलिए कभी भी इतना इमोशनल और ये इतना सेंसिटिव इंसान को कभी होना ही नहीं चाहिए जिससे कोई आप पर हावी हो जाए। यही कारण है कि इन पर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है, जिससे इनके आसपास पॉजिटिविटी का माहौल नहीं बन पाता, इनके पास ऊर्जा नहीं आती और ये अपने उन नकारात्मक विचारों से लड़ भी नहीं पाते। इसलिए आत्मविश्वास की इनमें कमी बनी रहती है। इसलिए हो सकता है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नकारात्मक सोच से दूर रहें, नकारात्मक जो बातें करते हैं उन लोगों से दूर रहें, तो आपके पास ऑटोमेटिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप पर विश्वास रखें। और इतना ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता कोई किसी को भी
इनफैक्ट किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा सेंसिटिव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो सब आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो कुंभ राशि के जातक भी आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित रहते हैं। वैसे तो कुंभ राशि के स्वामी शनि है और इनके जातक मेहनती, आत्मनिर्भर और खुले दिमाग वाले होते हैं, लेकिन वे कई बार असुरक्षा की भावनाओं से घिरे रहते हैं और छोटा रिस्क लेने में भी अपने कदम पीछे ले लेते हैं, जिससे उनको भविष्य में खामियाजा उठाना पड़ता है। और वे लास्ट में ये सोचते हैं, काश हमने ऐसा कर लिया होता तो आज हमारी स्थिति पहले से बेहतर होती। लेकिन ये हमेशा वो सोचते ही रहते हैं, क्योंकि उनने पहले रिस्क नहीं उठाया होता है और वे रिजेक्ट या फेल होने के डर से घिरे रहते हैं, जिससे वो काम नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए और जो उनकी पोजीशन आगे बनने वाली थी। इसलिए कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो है वह इंसान पहले खुद है। आप खुद हैं, आप खुद की एनर्जी है, फिर बाकी लोग आते हैं। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी रिजेक्ट या फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग सबकी हंसी उड़ाते हैं, आपकी भी हंसी उड़ेगी, लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं, सभी की हंसी उड़ती है, उसमें केवल आप नहीं है। जो भी पहले इंसान तरक्की करना स्टार्ट करता है, पहला कदम रखता है और पहले ही कदम पे उसको 100 ऐसे हथौड़े चलते हैं। जब वो पहला कदम रखेगा तो उसका पहला कदम हटाने के लिए 100 हथौड़े लगेंगे तब। लेकिन अगर वो हथौड़ा का सामना आपने कर लिया तो आप अगला कदम बढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो उस समय टूट गया वो कदम पीछे ले लेता है, पीछे लिया मतलब वहीं उसकी स्थिति वहीं रुक जाती है। लेकिन अगर आपने कदम आगे बढ़ाया तो आप तरक्की के रास्ते पे आपकी राह आगे बढ़ेगी। तो अब आते हैं हमारे मीन राशि के जातक। सच में मीन तो शब्द से ही सुन के ऐसा लगता है ये लोग काफ़ी सीधे हैं, सच्चे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, इनका रवैया कैसा है। वैसे तो मीन राशि के जातकों में नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है, यदि वे उसका उपयोग कर पाएँ तो अच्छी सफलता पा सकते हैं। लेकिन वही इनके साथ भी प्रॉब्लम है, आमतौर पर भी असुरक्षा की भावना का शिकार हो जाते हैं और सब कुछ गवा बैठते हैं। मतलब इनको हमेशा एक सुरक्षित माहौल में रहने की वो आदत होती है। ये हमेशा अपने आसपास एक सुरक्षा का माहौल बना के चलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप अपने सिक्योरिटी लेवल से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके बाहर की चीज़ों का पता कैसे चलेगा। इसलिए आपको वो सुरक्षा कवच पहले हटाना पड़ेगा। ये हमेशा आसपास अपने अपने लोगों को ढूंढते हैं, अरे कौन मेरा है, कौन मेरा है। ऐसा नहीं होता है। आप जो अनजान है उनसे भी परिचय करके देखिए, आपको आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये उससे हमेशा बचते रहते हैं, ये हमेशा अपनी जान पहचान हर जगह ढूंढते रहते हैं। तो इनके साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मीन राशि के जातक काफ़ी सीधे और सच्चे स्वभाव के होते हैं। इसलिए उनको ये लगता है कि हमारी जान पहचान के लोग, हमारी कास्ट, हमारे धर्म और यही सब ढूंढते रहते हैं, इनको इन सब की आवश्यकता होती है। और जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो पसंद आई हो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए। और अपने अपने आराध्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।